हेलो दोस्तों, आज है 29 जुलाई 2022 और 29 जुलाई 2022 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन करेंगे और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके। और लास्ट में आपके लिए हरियाणा जीके का टेस्ट भी आप उसी देकर जरूर देखें। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल को डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन करके वहां से पीडीएफ फाइल ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य स्टार्टअप की संख्या के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। तो हरियाणा इसमें 5वें स्थान पर है। अब जान लेते इसके बारे में। देश में शुरू की गई स्टार्टअप योजना के तहत हरियाणा स्टार्टअप की संख्या के मामले में देश में 5वें स्थान पर है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि स्टार्टअप के जरिए नौकरी देने में हरियाणा देश में 5वें स्थान पर है। अब जिक्र हुआ था दोस्तों स्थान का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ हाल ही के इंडेक्स में हरियाणा के स्थानों के बारे में पढ़ लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 के ग्रुप ए में शामिल हरियाणा चौथे स्थान पर है, लेकिन हरियाणा राज्य ने नागरिक केंद्रित सुशासन में पहला स्थान प्राप्त किया है। और हाल ही में जारी नीति आयोग द्वारा राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में हरियाणा देश में चौथे स्थान पर है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ पहले स्थान पर है। और हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में हरियाणा दूसरे स्थान पर है। इस इंडेक्स में पहले स्थान पर गुजरात राज्य है। अगर आपको जनवरी 2022 से जुलाई 2022 तक 7 महीने या फिर जनवरी 2021 से लेकर जुलाई 2022 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना, आपको पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। और पीडीएफ फाइल आपको विद इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा फैक्ट मिलेगी जैसे हम डेली करते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस चुनाव में पहली बार ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया जाएगा? तो विकल्प दिया जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पर आल आएगा, सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव में। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में पहली बार ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया जाएगा। यह सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद सदस्यों के चुनाव के लिए लागू होगा। अगर नोटा को सर्वाधिक वोट मिले तो दोबारा वोटिंग होगी। इसमें नोटा से हारे प्रत्याशी दोबारा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। अब जिक्र हुआ था चुनाव का, तो हरियाणा निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका गठन हुआ था 18 नवंबर 1993 को। राज्य के चुनाव आयुक्त वर्तमान में डॉक्टर धनपत सिंह। और हाल ही में युवानगर जिले के गांव सहजतवाला की सरपंच सुमन को बैन सनो देवी पंचायती राज अवार्ड 2021-22 भी मिला था। नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा की महिला खिलाड़ी आरती ने नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो इसमें आरती ने ऑप्शन बी रजत पदक जीता है। अब जान लेते हैं। नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम में झज्जर के डाबोदा गांव की बहू आरती ने जूडो स्पर्धा में रजत पदक जीता है। और जबकि इसी चैंपियनशिप में हरियाणा के हेड कांस्टेबल संतोष शर्मा ने 76 किलोग्राम बार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था। अब जिक्र हुआ था दोस्तों पुलिस का, तो इससे संबंधित 1 या 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं। हाल ही में मधुबन करनाल से सीएम मनोहर लाल ने नशा मुक्त हरियाणा मिशन या ड्रग फ्री मिशन हरियाणा की शुरुआत की थी। और प्रयास और साथी ऐप मोबाइल के जरिए नशा करने व नशा बेचने वालों को पकड़ा जाएगा। और हाल ही में हरियाणा पुलिस को उसके ध्वज और गठन चिन्ह के लिए प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 है, हरियाणा राज्य में जल संसाधन व प्रबंधन के लिए कौन सा देश सहायता करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इजराइल देश हरियाणा की सहायता करेगा। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अब जान लेते हैं। हरियाणा में गिरते भूजल स्तर की समस्या से निपटने के लिए जल संसाधन और प्रबंधन के क्षेत्र में इजराइल देश सहायता करेगा और इसके साथ समझौता किया हरियाणा सरकार ने। अब जिक्र हुआ था जल का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। 6 मई 2020 को मेरा पानी मेरी विरासत योजना को शुरू किया गया था। और मनिका शोकंद को हरियाणा सरकार ने जल संरक्षण अभियान के तहत गुडविल एम्बेसडर भी नियुक्त किया है। और हरियाणा राज्य को हाल ही में
ग्लोबल इनोवेशन इन वाटर टेक्नोलॉजी अवार्ड भी मिला था। और हरियाणा राज्य वाटर रिसोर्स अथॉरिटी बनाने वाला देश का पहला राज्य बना था और इस अथॉरिटी का पहला चेयरमैन बनाया गया है केसरी आनंद अरोड़ा को। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कलाकारों व कला के संरक्षण के लिए किस पोर्टल को शुरू किया है? तो उस पोर्टल का नाम है ऑप्शन बी, कलाकार पंजीकरण पोर्टल। अब पढ़ लेते इसके बारे में। हरियाणा सरकार ने विलुप्त होती कलाओं के संरक्षण व कलाकारों को नई पहचान दिलाने के उद्देश्य से हरियाणा कलाकार व सांस्कृतिक कार्य विभाग के माध्यम से कलाकार पंजीकरण पोर्टल या परियोजना शुरू की है। अब जिक्र हुआ था पोर्टल का, तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ लेते हैं। हाल ही में सीएम ने 25 दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस पर हरियाणा कौशल रोजगार निगम का पोर्टल लॉन्च किया था। और हाल ही में सीएम ने 27 दिसंबर 2021 को हरियाणा प्रगतिशील किसान सम्मान योजना तथा सेम एवं कलरग्रस्त भूमि सुधार योजना के पोर्टल का भी शुभारंभ किया था। और हाल ही में सीएम ने 24 जनवरी 2022 को ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल भी लॉन्च किया था। और हाल ही में हुनर ऐप व समर्पण पोर्टल को सीएम मनोहर लाल ने 25 सितंबर 2021 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर लॉन्च किया था। अब दोस्तों जो भी मैंने पढ़ा उसका फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य स्टार्टअप की संख्या के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? तो हरियाणा 5वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य के किस चुनाव में पहली बार ईवीएम में नोटा का विकल्प दिया जाएगा? तो सरपंच, ब्लॉक समिति और जिला परिषद में पहली बार नोटा का विकल्प दिया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिला खिलाड़ी आरती ने नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। और इसी गेम्स में संतोष ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में जल संसाधन व प्रबंधन के लिए कौन सा देश सहायता करेगा? तो इजराइल देश सहायता करेगा। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कलाकारों व कला के संरक्षण के लिए किस पोर्टल योजना की शुरुआत की है? तो कलाकार पंजीकरण पोर्टल योजना की शुरुआत की है। अब साथ ही साथ हरियाणा जी के रिवीजन या टेस्ट भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणवी संस्कृति पर आधारित वार्षिक रत्नावली उत्सव का आयोजन कौन करता है? तो के यूनिवर्सिटी 1985 से। नेक्स्ट है, रसियन नृत्य हरियाणा के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो फरीदाबाद, पलवल और मेवात में। नेक्स्ट है, फिल्म अभिनेता ओमपुरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो अंबाला में। सुषमा स्वराज भी अंबाला से बिलोंग करती है। नेक्स्ट है, बिरबल का रंगमहल कहाँ पर स्थित है? तो यमुनानगर जिले में। नेक्स्ट है, हरियाणा के जुड़वा शहर कौन कहलाते हैं? तो जगाधरी और यमुनानगर को कहा जाता है। नेक्स्ट है, हरियाणा में आधुनिक सांग के जनक किशन लाल भट्ट कहाँ से जन्म हुआ था इनका? तो रेवाड़ी से। नेक्स्ट है, सांग सम्राट कौन कहलाते हैं? तो पंडित लक्ष्मीचंद को कहा जाता है। नेक्स्ट है, आकाशवाणी की पहली हरियाणवी महिला गायिका कौन थी? तो कमला शर्मा थी। नेक्स्ट है, लोकसभा में हरियाणा की 10 सीटों में से कितनी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो 2 है, सिरसा और अंबाला। नेक्स्ट है, हरियाणा में केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थित है? तो सिरसा में है। अब साथ ही साथ पिछली और पुरानी हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य ने 29वीं राष्ट्रीय जूनियर तलवारबाजी प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 14 पदक जीते थे, सोनीपत में जीत हुई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक शिक्षा अनुसंधान संस्थान या केंद्र बनाया जा रहा वर्तमान में? तो झज्जर के देवरखाना गांव में। नेक्स्ट है, हाल ही में हरियाणा के किस कॉरिडोर को सर्वे की मंजूरी मिली है? तो दक्षिण हरियाणा इकोनॉमिक रेल कॉरिडोर को सर्वे की मंजूरी मिली है। इसके तहत दोस्तों ये बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में राज्य की पहली प्रदूषण रहित शुगर मिल बनाई गई है? तो पानीपत के डाहर गांव में। मुख्यमंत्री ने इसका उद्घाटन किया था 1 मई 2022 को। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य ने इंडिया स्किल 2021 राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 11 पदक जीते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले के पुरंजय गांधी को रक्षा मंत्रालय द्वारा सम्मानित किया गया था? तो पानीपत से बिलोंग करते पुरंजय गांधी। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में दिल्ली और किस जिले के बीच में क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली के तहत रेल मार्ग विकसित किया जाएगा? दिल्ली और हिसार के बीच में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस व्यक्ति को भारतीय ऐतिहासिक
अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष बनाए गए हैं? तो डॉक्टर राघवेंद्र तंवर को, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं ये। नेक्स्ट है, और इन्हें दोस्तों पद्मश्री 2022 भी मिल चुका है साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के खिलाड़ी विक्रांत मलिक ने कर्नाटक में आयोजित ऑल इंडिया जेवलिन थ्रो चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता था? तो विक्रांत ने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने राज्य में कितने महीनों के लिए एस्मा कानून लागू किया था? हाल ही में तो 6 महीनों के लिए लागू किया था। अब साथ ही साथ कल वाली हरियाणा करंट अफेयर का रिवीजन भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस नई ग्राम पंचायत का गठन किया? तो 2 का, सिसाई बोला और सिसाई काली रावण का। हिसार जिले के आसी उपमंडल में पड़ते दोनों गांव ये। नेक्स्ट है, हरियाणा राज्य में ड्यूटी रोस्टर सिस्टम पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? तो अनिल विज ने किया है। अगर आपको जनवरी 2022 से जुलाई 2022 से या जनवरी 2021 से जुलाई 2022 तक 19 महीने की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक नीचे दिया, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, हरियाणा की महिला खिलाड़ी संतोष शर्मा ने नीदरलैंड में हुई वर्ल्ड पुलिस एवं फायर गेम्स में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक या गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में स्मार्ट ई बीट सिस्टम का शुभारंभ किया गया है? तो गुरुग्राम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा में हिसार से दिल्ली के बीच कितने किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा? तो 180 किलोमीटर लंबा। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान निफ्ट बनाया गया है? तो बनाया गया पंचकुला जिले में। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हरियाणा की कौन सी बेटी 2 चोटियों को एक साथ फतेह करने वाली हरियाणा की पहली पर्वतारोही बन गई है? और दोस्तों किस जिले से बिलोंग करती है? और पर्वतारोही से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने की कोशिश करना हाल ही के। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।